नमस्कार बच्चों। आज हम महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा एवं विरह वेदना पर चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना की गहनता, करुणा की प्रधानता, भावोद्रेक की सात्विकता, नारी सुलभ कोमलता, विरह की अंतर्दशाओं की व्यापकता, भक्ति की तन्मयता, वेदना व्यथा की प्रचुरता और आध्यात्मिक भावना का आधिक्य दिखाई देता है। उनके काव्य में व्यक्त तीव्र विरहानुभूति का विवेचन हम इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहली विशेषता है प्रेम वेदना की गहनता। महादेवी की विरह अनुभूति में प्रेम और वेदना की मार्मिक गहनता स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी वेदना न तो कृत्रिम है और न ही आरोपित, अपितु उसमें एक सहज स्वाभाविकता है। उनकी वेदना हृदय के कई तलों में व्याप्त और अत्यंत गहन है। वे जहाँ कहीं भी देखती हैं, उन्हें सारा संसार दुख का सागर दिखाई देता है और सर्वत्र एक तड़प और टीस सुनाई देती रहती है। वे सदा वेदना में ही निमग्न रहना चाहती हैं, कारण कि वेदना ने उनके हृदय में चिर निवास कर लिया है। वैसे भी जब वेदना ही प्राणों से लिपटी हुई हो तो फिर उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। वे स्पष्ट कहती हैं, प्रिय जिसने दुख पाला हो, जिन प्राणों से लिपटी हो पीड़ा सुरभित चंदन से। करुणा की प्रधानता। महादेवी वर्मा के काव्य में तीव्र विरह अनुभूति के साथ करुणा की विवृत्ति प्रधानतया दिखाई देती है। वस्तुतः करुणा की प्रधानता उनके काव्य में व्यक्तिक कारणों से भी है और कुछ बौद्ध दर्शन के प्रभाव से भी। साथ ही उनके ही मतानुसार छायावाद एक प्रकार से व्यथा और करुणा की अभिव्यक्ति है। जब इस जीवन का आधार ही वेदना है तो इसमें करुणा का प्राधान्य स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए वे लिखती हैं, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला अवसान, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात। करुणा से ओतप्रोत रहने के कारण महादेवी वर्मा ने जीवन को वेदना का पर्याय माना है। वे लिखती हैं, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, भावाद्रुक की सहजता। महादेवी वर्मा की विरहानुभूति में कृत्रिमता एवं आडंबर का अभाव है। इस कारण उन्होंने जिन भावों का उद्रेक किया है वे अत्यंत सहज, स्वाभाविक और भावनामय है। उनके उद्गारों में हार्दिक निर्मलता एवं तरलता दिखाई देती है। उनका सिहर उठना और पुलकित होना वेदनानुभूति से गम्य है। कौन तुम मेरे हृदय में, दीप मेरे जल अकंपित, मैं नीर भरी दुख की बदली और पिक होले बोल आदि गीतों में उनके भावोद्रेक की स्वाभाविकता देखी जा सकती है। यथा जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश मन में छा जाते बार बार। विरह की आध्यात्मिकता। महादेवी वर्मा मुख्यतः रहस्यवादी कवयित्री हैं। इस कारण उनकी विरहानुभूति में आध्यात्मिकता एवं रहस्यवादिता का पुट दिखाई देता है। उनकी वेदनामय अनुभूति में आध्यात्मिकता वस्तुतः विरह की एक साधना है, जिसमें वे स्वयं को जलाकर भी अपने परिवेश को आलोकित करना चाहती है। इस संबंध में डॉक्टर रामदरस मिश्र का ये कथन द्रष्टव्य है, महादेवी वर्मा की अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं है, उसमें लोक कल्याण की भावना भी है, जो अडिग आस्था, अटूट साधना और आत्म बलिदान के रूप में गीतों में बिखरी हुई है। यद्यपि महादेवी ने निर्गुण के प्रति प्रणय भाव की अभिव्यक्ति की है, तथापि उन्होंने उसके सगुण का सामंजस्य भी स्थापित किया है। इस कारण वे चंद्र ज्योत्सना को अपने प्रियतम की मुस्कुराहट के समान देखती है और तारों को प्रिय के नेत्र की पुतलियां मानती है। वे लिखती हैं, स्मित तुम्हारी से छलक यह ज्योत्सना अम्लान, जान कब पाई हुआ उसका यह निर्माण।
अमल पलकों से जड़ी सी तारिकाएं दीन ढूंढती उसका पता, विस्मित निमेष विहीन। विरह व्यथा की निस्सीमता। महादेवी वर्मा के काव्य में विरह व्यथा का आवेग उस प्राकृतिक झरने की तरह है जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है और अविरल गति से चट्टानों पर टकराता रहता है। इसके टकराने की कोई सीमा नहीं है। महादेवी की विरह व्यथा भी निस्सीम है। अतः अत्यंत आवेगमय स्थितियों में भी वह अपने जीवन दीपक को निरंतर जलाए रखने की कामना व्यक्त करते हुए कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिपल प्रिय का पथ आलोकित कर। निरंतर विरह व्यथा से आक्रांत रहने से महादेवी वर्मा ने स्वयं को दीप शिखा कहा है। एक अन्य गीत में उन्होंने अपने आप को नीर भरी दुख की बदली कहा है। वह बदली स्वयं आंसू बहाती है, परंतु इससे लोक का हित होता है। इस रूपक के द्वारा उन्होंने व्यथा को निस्सीम एवं अनंत बताया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आह विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। अंतरदशाओं की व्यापकता। वे प्रलंब श्रृंगार की 10 अवस्थाएं मानी जाती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उन्माद, प्रलाप, आवेग, व्याधि, जड़ता और मरण। विरहिणी नायिका इन दशाओं में विरह व्यथा से पीड़ित रहती है। महादेवी वर्मा के काव्य में भी इन सभी अंतरदशाओं का चित्रण हुआ है। कवयित्री स्वयं को अव्यक्त निर्गुण परमात्मा की प्रियतमा मानती है और उससे प्रणय भाव रखने से तीव्र विरहानुभूति से सदैव ग्रस्त दिखाई देती है। उनके काव्य से कुछ अंतरदशाओं के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अभिलाषा, जिसने इस मधुशाला में हंस हालाहल ढाला हो, अपनी मधु की हाला में मेरी साधु से निर्मित उन अधरों का प्याला हो। चिंता और उद्वेग। किसमें देख समारोह कुंतल, अंग राग पुलकों का मलमल, स्वप्नों से आंसू पलके चल, किस पर रीझूं किस पर रूठूं, बढ़ लूं किस छवि से अंतरतम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। नारी सुलभ सात्विकता। महादेवी वर्मा के काव्य में विरहानुभूति की तीव्रता नारी जनोचित सात्विकता से ओतप्रोत है। उनकी विरह वेदना में कोमल हृदय की करुणा और मार्मिकता है। उसमें सभी के प्रति समान करुणाशीलता एवं अपनत्व है। विशेषकर लोक मंगल की भावना उसमें प्रधान है। यह नारी सुलभ सात्विक चेतना के कारण ही समाविष्ट हो सकी है। उन्होंने अपनी विरह अनुभूति को सात्विकता के साथ साथ सत्यानुभूति से भी समन्वित किया है। वे लिखती हैं, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। तन्मयता एवं समर्पणशीलता। विरह वेदना की मार्मिक गायिका होने से महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। जिस प्रकार मीरा ने अपने आराध्य के सम्मुख अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था और जीवन भर तन्मयता से उन्हीं की वंदना की थी, उसी प्रकार महादेवी ने अपना सर्वस्व अपने अदृश्य प्रियतम के ऊपर अर्पित कर रखा है। वह अदृश्य प्रियतम ही उनका आराध्य है। वह निर्गुण और निराकार है। वह असीम और अनंत है। वही जीवन और वेदना है। उसकी आराधना, भक्ति और समर्पणशीलता से वे स्वयं को धन्य मानती है। उनकी विरह अनुभूति में यह तन्मयता और समर्पणशीलता का भाव सर्वत्र दिखाई देता है। एक उदाहरण देखिए। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आती लोचन में जलकन रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा के गीतों में विरह वेदना की अनुभूति अत्यंत मार्मिक, तीव्र और व्यापक है। करुणा और आध्यात्मिकता के समावेश से उसमें अभिव्यंजना क्षमता और भी तीव्र हो गई है।
इस तरह की विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की काव्य साधना अत्यंत मार्मिक, करुणापूर्ण, तड़प से युक्त और कोमलतम भावों से समन्वित है। उसमें विरह व्यथा का अविरल प्रवाह कई धाराओं में प्रस्फुटित हुआ है। धन्यवाद।